हिंदुस्तान में रहकर अगर वो पाकिस्तान के गुण गाता है तो इसका मतलब ये है कि उसका अब्बा इस देश में नहीं रहता, उसका अब्बा पाकिस्तान में रहता है और उसका जन्म जो है वो भारत में हुआ है। भैया कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल। तिरंगा लहराएगा और हमें वही मोदी चाहिए जो 2014 से पहले का था। हमारा तो हमें वापस मोदी वही वाला लौटा दो। हमें अब वही मोदी चाहिए जो 2014 में था। हमें कौन सा मोदी चाहिए भैया? 14 वाला। हमें वही मोदी चाहिए जो गुजरात संभालता था। हमें वही मोदी चाहिए जिसको हम गुजरात की गद्दी से उठा के और गुजराती भाइयों को हाथ जोड़ के ज़बरदस्ती छीन के और उसके बाद स्वतंत्र देश में लोकतंत्र को जिताते हुए हमने प्रधानमंत्री चुना है। हमें तो वही मोदी चाहिए जिसने कहा था कि मैं हिंदुस्तान को हिंद की चादर दूंगा, जो गुरु गोविंद सिंह की बात को उन्होंने फॉलो करा। हमें तो वही मोदी चाहिए जो एग्रेसिव मोड पे होता था तो पाकिस्तान में रातों रात कर्फ्यू लग जाता। हमें तो वही मोदी चाहिए जो कहता था कि लाहौर में जो है वो भगवा लहराएगा। और केंद्र में जिस तरीके से 28 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है और मोदी जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल सेफ है, आतंकी हमला नहीं होगा, तो सर ये जैसे किया गया है, हिंदू धर्म पूछ कर मारा गया है, ये हुआ कैसे? ये 56 इंच का जो सीना था मोदी जी का, ये कहाँ है सर? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब कब दोगे मोदी जी, पाकिस्तान को जवाब कब दोगे मोदी जी। भाई साहब पाकिस्तान को जवाब कब दोगे मोदी जी। हम एक ही बात पूछना चाहते हैं विनम्रतापूर्वक कि पाकिस्तान को मोदी जी जवाब दें और हम उस जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब की बारी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और 26 का बदला पूरे पाकिस्तान से लेना चाहिए और पाकिस्तान को उसकी औकात जो है वो दिखा देनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा आतंकवादी देश है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना भाई साहब, बुरा मत मानना, लोगों को मरने के बाद की सीख दी जाती है कि लोगों को मरने के बाद वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या स्पेशलिटी है। जिस तरीके से हमारे देश में एक LIC चलती है जिसको बोला जाता है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो पाकिस्तान में मौलाना बोलता है कि भैया अगर तुम काफिरों तो आपको ज़िंदगी के साथ भी बहुत सी चीज़ें मिलेगी मगर ज़िंदगी के बाद बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, जिसमें वो कहते हैं 72 हूर मिलेगी, जन्नत मिलेगी और काफिरों को मारने के बाद पर जो है ना बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं परोसी जाएगी, वो उनकी नज़रों में है। मगर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि मोदी जी को वो पर ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और पत्थर का जवाब जो है वो मिसाइल से देना चाहिए। और अगर मोदी जी हमें तो वही मोदी चाहिए जो 2014 में था। हमें कौन सा मोदी चाहिए भैया? 14 वाला। हमें वही मोदी चाहिए जो गुजरात संभालता था। हमें वही मोदी चाहिए जिसको हम गुजरात की गद्दी से उठा के और गुजराती भाइयों को हाथ जोड़ के ज़बरदस्ती छीन के और उसके बाद स्वतंत्र देश में लोकतंत्र को जिताते हुए हमने प्रधानमंत्री चुना है। हमें तो वही मोदी चाहिए जिसने कहा था कि मैं हिंदुस्तान को हिंद की चादर दूंगा, जो गुरु गोविंद सिंह की बात को उन्होंने फॉलो करा। हमें तो वही मोदी चाहिए जो एग्रेसिव मोड पे होता था तो पाकिस्तान में रातों रात कर्फ्यू लग जाता। हमें तो वही मोदी चाहिए जो कहता था कि लाहौर में जो है वो भगवा लहराएगा और तिरंगा लहराएगा और हमें वही मोदी चाहिए जो 2014 से पहले का था। हमारा तो हमें वापस मोदी वही वाला लौटा दो। हमें अपग्रेड वर्जन नहीं चाहिए। अब कुछ लोग आकर इस वीडियो में अपना कमेंट देंगे और पाकिस्तान के लिए जो है वो दलाली वाली बातें करेंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में रहकर अगर वो किसी भी जात और धर्म का व्यक्ति और मजहब का हो, अगर वो पाकिस्तान के गुण गाता है, आज मैंने ये पोस्टर लिया है तो मैं मोदी जी से गुहार लगा रहा हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो इस देश में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर अगर वो पाकिस्तान के गुण गाता है तो इसका मतलब ये है कि उसका अब्बा इस देश में नहीं रहता, उसका अब्बा पाकिस्तान में रहता है और उसका जन्म जो है वो भारत में हुआ है। भैया कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि पाकिस्तान का गुण गाने वाला वही व्यक्ति है जो खाता अपने बाप की है और पड़ोस वाले को अब्बू बोलता है। बिल्कुल। अभी इसी चक्कर में हम लोग जो है रोज़ मुद्दा चला रहे हैं, रोज़ जंतर मंतर में जाते हैं, रोज़ कनॉट प्लेस में धरना देते हैं और तुम किलसो हमारे को यहाँ पर कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। हम धर्म और देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम पुलिस के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम आर्मी के लिए आवाज़ उठाते हैं और हम अपने बच्चों के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, अपने बच्चों के साथ साथ भविष्य के लिए, सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ये बात बहुत अच्छी है कि अगर गलती से मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बनते तो एक बात तो पक्की थी कि गजवा हिंद का सपना इनका पूरा हो जाता। अंदर ही अंदर जो वक्फ बोर्ड बन रहा था, मैं अभी वहीं पहलगांव हमले में आऊँगा, अंदर ही अंदर जो वक्फ बोर्ड बन रहा था वो केवल इसलिए बन रहा था कि भारत में जिस भी धरती पे वक्फ बोर्ड अगर हाथ रख दे तो वो धरती उनकी हो जाएगी। इनका सपना था 1947 प्लस 2047 मतलब इक्वल टू गजवा हिंद। ये चाहते थे गजवा हिंद। गजवा हिंद तो छोड़ो, इनको एक गज जगह नहीं मिलेगी और इनका बाप जिस दिन आकर सत्ता पे बैठेगा ना, तिरंगे को सलूट करेगा और भगवा झंडे को, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। इनका बाप जिस दिन योगी आदित्यनाथ आ गया उस दिन गजवा हिंद तो छोड़ो, इनको एक गज जगह के लिए, जैसे आज उत्तर प्रदेश में इसका पिछवाड़ा, उसी तरीके से इनके पिछवाड़े में रूह अफ़ज़ा लगा दी जाएगी क्योंकि इनकी रूह अफ़ज़ा इनको मुबारक हो। दूसरी बात यह है, नेहा सिंह राठौर का नाम सुना है? नेहा सिंह राठौर जो पाकिस्तान का मोह दिखा रही है और जो पाकिस्तान का प्रेम दिखा रही है, मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसे सच्चे लोग अगर भगवान करे हो तो हम कहेंगे कि आपके घर में भी उनका जन्म हो। तो सवाल नहीं उठाएंगे क्या? बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ आपको। पहले मेरी बात भी तो सुनिए। आप पत्रकार अच्छे वाले लग रहे हो मेरे को भी, आप भी वहीं DU वाले लग रहे हो, अच्छे इंसान हो आप, पूरी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग लेकर आए हो। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा आपको कि नेहा सिंह राठौर जैसे लोग, नेहा सिंह राठौर जैसे पत्रकार, ये अभिसार शर्मा, रवीश कुमार और कुछ जो है अपने आप को नाम का हिंदू बताते हैं, उनसे एक चीज़ पूछो कि एक बार जाके अपने पापा से ये पूछना कि जिस टाइम पे देश आज़ाद हो रहा था या जिस टाइम पे जो है वो नहीं होगी और हम सब कुछ सेव कर देंगे, तो जो लाखों हिंदू माताएं बहनें और हमारे पुरुष शहीद हुए थे और जो मारे गए थे, वो बिना हिंसा के देश कैसे अलग हुआ? बिना हिंसा के देश अलग हुआ क्या? और दूसरी बात यह है कि सुनिए, दूसरी बात यह है कि अभी शिवम भाई से भी पूछना और अनुराग भाई से भी पूछना, 2 मिनट की बात पूरी आज हम 10-12 मिनट की वीडियो में आपको बता के जाएंगे। जो देशद्रोही लोग हैं ना, जो धर्म के, हमारे सनातन धर्म से चिढ़ते हैं, उनको एक ही बात बोल देता हूँ, लास्ट है, उसके बाद भाई से पूछना, तुम अपनी 7 पीढ़ियों के नाम बता देना, मैं कैमरे में बोलना छोड़ दूंगा। कितनी? मैं सऊदी के मुसलमान की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल, मैं ईरान इराक के मुसलमान की बात नहीं कर रहा, सही बात है, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू जो हमारे देश में रहकर और पाकिस्तान को तारीफ़ करते हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं, केवल उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं। तुम अपनी 7 पीढ़ियों के नाम बता देना, दिल्ली का दीपक उस दिन जो है कैमरे में बोलना छोड़ देगा और बहुत जल्दी तुम मेरे ही चैनल पे देख लेना, मैं अपनी 7 पीढ़ियों के नाम तुम्हें बताऊंगा और फिर आमने सामने की बात करेंगे। 7 पीढ़ियों का तो चलता रहेगा सर। सवाल उठ रहा है यहाँ पे कि कौन है वो लोग जो पाकिस्तान का झंडे को उखाड़ के जमीन से अपने सीने से लगा। मैंने आपको बता दिया, जो पाकिस्तान का झंडा जमीन से उखाड़ रहा है और जो पाकिस्तान के झंडे को इज्जत देना चाहता है, जो पाकिस्तान के झंडे को अपने घर लेके जा रहा है, उसका अब्बू यहाँ का नहीं है, उसका गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। 80 लाख महिला यहाँ की नहीं है। देखिए भाई साहब, मैंने आपको क्या बोला है, जो पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, मैंने उनका नाम लिया, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। जो पाकिस्तान के झंडे को सपोर्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान के झंडे को जमीन में पड़ा है, जिसको लोग रोंद रहे हैं, थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, हग रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, जिसको उस चीज़ से दिक्कत हो रही है, उसका अब्बू कहीं ना कहीं पाकिस्तान में रहता है, उसका हिंदुस्तान में बाप नहीं रहता है। और दूसरा, नेहा सिंह राठौर को ज़रा TRP मत दो, वो झूठ बोलती है। तबला बजाने वाले को वो पैसे नहीं देती है, तबला बजाने वाला पता नहीं क्या बजाता है, तबला बजाता है, राम स्टारबक्स में कॉफ़ी पीती है वो, वैसे कहती है मेरे पास 500 रुपये नहीं है, हवाई जहाज से उतरती है वो। तो मैं तो, लेकिन सर एक बात, सीना वाले मोदी जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं, अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? साथ के भैया, पाकिस्तान को जवाब दो, पाकिस्तान को जवाब दो, और मोदी जी 56 इंच का सीना दिखा दो, पाकिस्तान को दिखा दो 56 इंच का सीना, और मोदी जी जवाब दो, पाकिस्तान को जवाब दो। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा और रहा सवाल, मैं धीरे आज इसलिए बोल रहा हूँ कि मुद्दा गर्म है, मुद्दा संवेदनशील है और हम भारत के हृदय स्थल में खड़े होकर इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हम किसी के बाप से नहीं डरते, किसी के माइका लाल से नहीं डरते। धर्म और देश के लिए और तिरंगे के आन बान शान के लिए और हमारे शहीद 26 जो सनातनी भाई पहलगांव में मारे गए, उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं और जब तक पाकिस्तान को जवाब नहीं मिलेगा तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। जय श्री राम। अब शिवम भाई बताएंगे। एक बात बताइए सर, हमारे भारत के अंदर में कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के मुसलमान जो है पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत के अंदर जो आज मुसलमान, कि आज जो पाकिस्तान के झंडे को उठा रहा है, सीने से लगा रहा है, और आज जो भारत के अंदर है उसका शोहर पाकिस्तानी और बच्चा पैदा कर रहा है भारत के अंदर। आज कश्मीर के अंदर वो पुलिस पकड़ा है जो पाकिस्तानी नागरिक और वो कश्मीर के अंदर पुलिस है वो। ये सारा हमारे देश का दुर्भाग्य है और इसके लिए आज पूरी तरह से देश NRC मांग रहा है, CA पर संशोधन मांग रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और भारत के अंदर जो भी नागरिक है जो अवैध तरीके से भारत के अंदर बैठा हुआ, आपको पता होगा गुजरात से भगाए जा रहे हैं, असम से भगाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भगाए जा रहे हैं, बिहार से निरीक्षण हो रहा है, सारे जगह से जो निरीक्षण हो रहा है, इन सारे लोगों को भगाया जाएगा। कि आज जो पाकिस्तान के झंडे को उठा रहा है, सीने से लगा रहा है, और आज जो भारत के अंदर है उसका शोहर पाकिस्तानी और बच्चा पैदा कर रहा है भारत के अंदर। आज कश्मीर के अंदर वो पुलिस पकड़ा है जो पाकिस्तानी नागरिक और वो कश्मीर के अंदर पुलिस है वो। ये सारा हमारे देश का दुर्भाग्य है और इसके लिए आज पूरी तरह से देश NRC मांग रहा है, CA पर संशोधन मांग रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और भारत के अंदर जो भी नागरिक है जो अवैध तरीके से भारत के अंदर बैठा हुआ, आपको पता होगा गुजरात से भगाए जा रहे हैं, असम से भगाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भगाए जा रहे हैं, बिहार से निरीक्षण हो रहा है, सारे जगह से जो निरीक्षण हो रहा है, इन सारे लोगों को भगाया जाएगा।